ऑटोमेटिकली जो है वो पाकिस्तान है। तो मैं जो है वो आप लोगों को मैपिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि कौन सी चीज हम कैसे खुद पेपर पे बैठ के कॉन्सेप्ट के साथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को हम लोग इस तरीके से करेंगे, ठीक है, डेली न्यूज होंगी, ठीक है, उसका बैकग्राउंड होगा ये चीज। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप के अंदर ज्वाइन था, ठीक है, तो मैं वो डिफरेंट बच्चों के जो सांस्कृतिक से डिस्कस करते थे कि बड़ा ना बच्चों ने क्वेश्चन किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अब मैं एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ। तो बड़ा उसमें क्वेश्चन किया बच्चों ने कि जी 1000 रुपया फीस है, वो सिर्फ 1000 रुपया है, वो पंजाबी में वो जान दियो जी वो ये की जी ये तो सारा फेक होएगा जी, वो 1000 रुपया ਜਿਹਦਾ फीस 1000 है ਉਹਦਾ मास्टर किदा ਦਾ होएगा कैंजिदा होएगा। तो ये बड़ी ना बातें सुनने को मिली ना, और मैंने बड़ा एंजॉय किया इस चीज को ना। तो ना मैं ना अपने दो तीन ना, मेरी एक और आदत है कि मैं हर चीज को एग्जाम्पलीफाई करके ना क्लियर करता हूँ, ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिकली जॉब की आदत है या व्हाट्सएवर। मैं पहले बहावलपुर में पोस्टेड था, अब मेरी साहिवाल में पोस्टिंग है, शायद साहिवाल का मेंबर हो, ठीक है। तो मेरे बहावलपुर में जब पोस्टिंग थी तो वहां पे ना जिस तरह ये फास्ट फूड की शॉप है, तो एक बड़ी फेवरेट शॉप थी फास्ट फूड की। एंड विल यू बिलीव कि यार वो दुकान कितनी थी, वो आप बिलीव करें आधे मरले में भी जितने की पैंचर वाले की दुकान होती है ना उससे भी छोटी दुकान थी। और वो क्या करता था, वो जस्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता था, कोई खाने का पॉइंट नहीं था सुबह बैठने के लिए। और जब मैंने से पूछा यार तुम्हारी कितनी अच्छी मतलब है सर्विसेज, तो तुम खाने का क्यों नहीं बैठ के खाने का इंतजाम करते, बच्चे आए लोग आए प्ले ग्राउंड बनाओ, फनलैंड बनाओ, लोग इंजॉय करें, बहुत शोर शराब बनाओ। तो उसने कहा नहीं सर, हम जो पैसा इन्वेस्ट करना है एसी खरीदने पे, जगह खरीदने पे, हम आप बिलीव करें हम वही क्वालिटी पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को जिस बात को लेकर आप समझना शुरू हो गए होंगे कि यार हम लोग जो है हमें कोई जगह की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने कोई बाय नहीं करनी, हम लोगों ने कोई स्कूल से वो कमिटमेंट नहीं करनी कि शाम को हमें आप अपने जो चेयर्स हैं वो अपने दे दें। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में मेरा यार पर्सनली कोई जोर नहीं लग रहा। मेरे घर में अगर मोबाइल चार्जिंग पे लगा हो तो मेरा पर्सनल चार्जिंग पे वैसे भी चार्जिंग पे लगना था। तो एक्चुअली यही है कि हमारा यार मकसद है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हमारा मकसद मनी इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो सारी बात जो हमारे सर्विसेज के चार्जेस है हम उसको तो इंक्लूड करेंगे ही नहीं। तो एक मेन चीज ये है। सेकंड चीज ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मोस्टली जो हमारे ये सीईओ भी हैं या मैं खुद भी हूँ, ठीक है, हम लोग जॉब होल्डर्स हैं। वी हैव एक्चुअली डोंट अ बेसिक नीड ऑफ मनी, ठीक है। हमें वो नहीं है कि यार आप बिलीव करें, मैं ये भी चैलेंज करने का बड़ी मजे की मेन एग्जांपल्स मेन एकेडमिक्स के अलावा जो 80% अकेडमी, वो पता है कौन लोग हैं, जो अभी खुद स्ट्रगलिंग है, ठीक है। आप मेरे सामने किसी को भी ले आए, मेरे पास बड़े बड़े लोगों के मैसेज पड़े हुए हैं, ठीक है, ग्रुप्स के, ठीक है। वो क्या करते हैं, ए ग्रुप से पोस्ट उतारी। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी ना एग्जांपल क्लियर करता हूँ आप लोगों को ना, ठीक है। बातों से बातें निकलती हैं, एक्चुअली इस चीज से इंप्रूवमेंट होती है डिस्कशन से। एक बंदे ने ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है फेसबुक पे ना, कॉपी पेस्ट करके ना उसने 21,000 मेंबर उस बंदे का ना, कॉन्ग्रेचुलेशन पीपीएससी ने एकेडमिक मार्क्स 40 से कम करके 20 कर दिए, ठीक है। अभी इसका नोटिफिकेशन खैर नहीं हुआ लेकिन उसे बड़ी शेयर की हुई। पहली बात है यार अनऑथेंटिक न्यूज शेयर करके लोगों को गुमराह करते हो तुम लोग, एक चीज। दूसरी चीज कि यार जो एकेडमिक मार्क्स है ये अगर आप मेरे अंदर मेरे इस टाइम ग्रुप के अंदर मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो लोग इसको बेसिक समझेंगे। एक बंदा जो है वो 14 साल की तालीम लेके, 16 साल की तालीम लेके, 18 साल की तालीम लेके वो आ रहा है, तो उसकी एलिजिबिलिटी भी उसी क्वालिफिकेशन की बेस पे है। और उसके मार्क्स कम होने पे आप लोग दूसरों को कन्वर्जेशन बांट रहे हो। मेरी ओपिनियन के अगेंस्ट कोई हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बैठ के सोचेंगे ना कि यार ओवरऑल बैठ के सोचेंगे, सिर्फ अपना नहीं, यार एक बंदे जिसने 18 साल तालीम के वेस्ट किए, तो उसका जो है वो सिर्फ 20 नंबर का रह गया, ठीक है। तो ये मैं तो इस चीज को नहीं समझता ना, ठीक है। तो मतलब इस तरह वो लगा रहे हैं, ठीक है, और वो लोग मैं बात पॉइंट पे वापस आते हैं। तो वो स्ट्रगलिंग लोगों ने 100 रुपए में यार एक एकेडमी एक बंदा जो है वो पेज वाला है, वो लाइफ टाइम के करंट अफेयर्स दे रहा है यार, ठीक है। वो मैंने उससे पूछा, वो स्ट्रगलिंग था, ठीक है ना, मैंने बात वहां पर आके मैंने उससे पूछा, ट्रेस उसे पूछा ना, ट्रेस आउट के हमारे पास लिंक्स वगैरह होते हैं, तो वो स्ट्रगलिंग था, ठीक है। यार हम अल्हम्दुलिल्लाह जॉब होल्डर्स है, हमें उस चीज की डायर नीड नहीं है, ठीक है। तो हमने उस चीज को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। और तीसरी चीज, एक और चीज है, पता क्या बात है, आजकल क्या हुआ है यार, पीपीएससी जो है पैटर्न चेंज कर रहा है, न्यू इवॉल्वमेंट आ रही है, ठीक है। हमने सेल्फ सफिशिएंट करना है, ठीक है।
उस चीज को हम जब बेसिक्स देंगे, ठीक है, तो हमारे लिए वो हमारी फीस उतनी इनफ है, ताकि यार हर बच्चा जो है वो एक मीडियोकर क्लास के लेवल से अगर ताल्लुक रखता है तो वो उस चीज को यार कैपेबल हो, अफोर्ड कर सके। आप बिलीव करो, मैं इस अकेडमी में रहते हुए भी कोई कहेगा ना सर मुझे 5,000 में पढ़ा दें, मैं उसके मुताबिक भी उस चीज को अटेन कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हम लोगों ने यार 1,000 को जो है वो मेंटेन इसलिए किया हुआ है ताकि जो लोग हैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, वो उस चीज को सेल्फ सफिशिएंट कर सकें, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। कोई मेरे ओपिनियन के अगेंस्ट है, मैंने अनपढ़ कुछ बातें की हैं बड़ी कंट्रोवर्शियल थी, तो वो अगेंस्ट भी हो सकता है, कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं होता कि हम लोग जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। ये मेरा जो मेथड था टीचिंग स्टाइल, मैं बाइंड अप करता हूँ, कोई अगर रह गया है, कनेक्शन कट गया है, ट्रिक्स के साथ मेरा टीचिंग स्टाइल है, ठीक है। हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंट बनाना है आप लोगों को, ठीक है, और हमारी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। टेस्टिंग सिस्टम होगा, ये चीज। थैंक यू अरसलान साहब एंड थैंक यू स्टूडेंट सो मच। मैं आप लोगों के हैंड ओवर करता हूँ। जी थैंक यू सर वलीद। सर वलीद ने बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा सर वलीद की जब आप क्लासेस लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इनकी जो क्लास के दौरान जो जनरल नॉलेज ये पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी और उर्दू जो पढ़ाते हैं वो क्लास के दौरान ही याद हो जाता है। इनका बड़ा जबरदस्त। उसके बाद जस्ट जो है ना आपको एक आध दफा रिवाइज करना पड़ सकता है, वो भी काफी अरसे बाद। इनके इनके लेक्चर्स इनकी क्लास में ही याद हो जाते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर वलीद। अब हम अपने जो नेक्स्ट हमारे जो कंसल्टेंट हैं, सर नईम आरफ साहब हैं। नईम आरफ साहब ने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया, और इसके अलावा ये जो है ना इनका कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये अभी जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये कंप्यूटर साइंस को किस तरह से पढ़ाएंगे। इनका पढ़ाने का कोई 8 साल का तजर्बा है। ये भी एक्सप्लेन करते हैं अपना जो स्ट्रेटजी है, अपना जो मेथड है, ये किस तरह से कंप्यूटर साइंस को टैकल करेंगे। और कंप्यूटर साइंस का जो है ना वो वन पेपर एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और सिवाय कंप्यूटर साइंस के बाकी तमाम डिग्रीज वालों को कंप्यूटर साइंस का पता नहीं होता। तो वो कंप्यूटर साइंस की वजह से खासतौर पे ये जो सब इंस्पेक्टर का टेस्ट आता है, इसमें कंप्यूटर साइंस का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है। और वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों को ही जो है ना वो बेनिफिट देता है। लेकिन सर नईम आरफ साहब बड़ा अच्छा कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, और इनके लेक्चर्स में से ही ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस का आता है। तो ओवर टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा को मेरी तरफ से खुश आमदीद स्कूल ऑफ नॉलेज में। कि मैं पहले गुफ्तगू का आगाज करने से पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं, बाकी इंशाल्लाह जो है वो क्लासेस के दौरान बातें चलती रहेंगी। जी मेरा नाम नईम आरफ है, और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से की है। इसके अलावा जो है मैंने लॉ भी जो है क्लियर किया हुआ है, और मेरा कोई 8 साल से ज़्यादा टीचिंग का तजर्बा है। इसके अलावा मैं एज ए करंटली जो वर्क कर रहा हूँ वो कंप्यूटर के रिलेटेड, चूंकि मेरा मेजर पोर्शन मुझे कंप्यूटर दिया गया है, तो मैं कंप्यूटर के हवाले से ही बात करूँगा। इस वक्त मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे जो है फॉक्सिट कंपनी में काम कर रहा हूँ। ये एक यूरोपियन कंपनी है जी, जो पीडीएफ जो फाइल्स हैं, या आप कह लें कि पीडीएफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डील करती है। और इसके अलावा मैं मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी काम कर रहा हूँ जी, एज ए डेडिकेटेड सर्चर। मेजर जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। इसके अलावा विनरार में और आईटीएम के लिए भी काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो पहले काम करता रहा हूँ वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कसूर के अंदर, और एज ए पेफ मोनीटर एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी काम करता रहा हूँ। मजीद मेरा जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम है जी, ज़्यादातर तो मैं आपको कंप्यूटर के अंदर इस तरह कोर्स को डिज़ाइन किया है जी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चूँकि हमारी अकेडमी का मेन जो मकसद है वो वन पेपर एमसीक्यूज है। अरसलान भी ज़रा नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर जो है तमाम बच्चे जानते हैं या लोग जानते हैं कि चाहे वो पंजाब के अंदर एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, केपी के अंदर हो, या कहीं पे भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे, हर जगह पे हर पेपर के अंदर, चाहे वो आपका इंस्पेक्टर का हो,
चाहे वो पीपीएससी का हो, चाहे वो एफपीएससी का हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंडर हो, 10 या 20% जो पोर्शन है वो कंप्यूटर कवर करता है। और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि कंप्यूटर ही वो सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स जो है बूस्ट करके देता है। एक नंबर जो है वो डिफाइनिंग मोमेंट होता है जी एग्जाम के अंदर। अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जी, बेसिक्स आपने कवर करनी होती हैं और आप जो कंप्यूटर का एरिया उसको इजीली कवर कर लेंगे। मैंने इस लेक्चर को स्पेशली आपके लिए खास तरीके से डिजाइन किया है। कोई 3 से 4 जो है लेक्चर होंगे और उन तमाम लेक्चर में वो तमाम की एरियाज या वो तमाम कंपोनेंट्स जहां जहां से एग्जामिनर या क्वेश्चनर आपके लिए क्वेश्चन लेके आता है, चाहे वो करंट बेस हो चाहे वो पास बेस हो, वो तमाम आप बहुत इजीली कवर कर लेंगे। अरसलान भी जरा मूव करिएगा 1 जी। हमारे लर्निंग गोल्स में जो पहला लेक्चर आपका होगा, अरसलान भी यहीं पे स्टॉप करिएगा। पहला जो लेक्चर हम कवर करेंगे वो हार्डवेयर पे करेंगे। हार्डवेयर से पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि बेसिकली कंप्यूटर खुद क्या चीज़ है। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी डिस्कशन डिफरेंट टाइप की देनी है कि रियल टाइम इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा कि कंप्यूटर बेसिकली हिस्ट्री में कहाँ से इवॉल्व हुआ, कंप्यूटर बनने के बाद उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां आई। अब रियल टाइम से मुराद ये होगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कैमरा आपको जो है प्रॉपर कंप्यूटर की कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन दिखा सके। मैं आपको लाइव स्लाइड के साथ जहां जहां मैं आपको हार्डवेयर कवर करवाऊंगा वो तमाम कंपोनेंट्स, वो पार्ट्स ओपन करके, वो तमाम पार्ट्स को क्रैक करके, तोड़ के, खोल के हर चीज आपके सामने रखूंगा, ताकि जैसे कि वलीद भाई भी कह रहे थे कि आपको रट्टे वाला जो सिस्टम है ना उससे निकाला जाए और आप सेल्फ जो है सफिशिएंट हो जाएं किसी भी एग्जाम के लिए और आपको वो पार्ट फॉर लाइफ याद रहे। क्योंकि बच्चों में एक आदत होती है जी, वो रट्टा लगाने शुरू कर देते हैं जी, सीपीयू क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और ऑन द स्पॉट जब पेपर के अंदर वो एमसीक्यूज पुट कर दिया जाता है तो वहां पे आपकी मिक्सिंग हो जाती है। ये तमाम मसाइल से निकालने के लिए आपको यहाँ पे इस अकेडमी के अंदर टिप्स दी जाएंगी और ट्रिक्स बताई जाएंगी कि कंप्यूटर को आपने प्रैक्टिकली कैसे डील करना है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है जी, बच्चों ने अक्सर बच्चों के पास तो कंप्यूटर या लैपटॉप है, लेकिन वो थोड़ा सा मसला आ जाए तो वो दुकानों पे भागते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता जी ये कंप्यूटर क्या है या इसे ठीक कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इस तरह डील करवाऊंगा कि आप कंप्यूटर को ठीक भी कर सकेंगे और पेपर के अंदर, चूंकि मेरा जो मेन काम है वो आपको पेपर के अंदर वो जो पोर्शन कंप्यूटर का आएगा उसको कवर करवाना है। तो मैंने ये सारा कोर्स जितना भी डिजाइन किया वो तमाम एमसीक्यूज, वो तमाम एरियाज जो कि पास पेपर में कवर हुए हैं या आए हैं उनको कवर करूंगा। और इंट्रोडक्शन के बाद जी मैं नेक्स्ट लेक्चर, एक पूरा लेक्चर जो है वो हार्डवेयर और उसके कंपोनेंट्स पे करवाऊंगा। उसमें भी स्पेशली आपको एक एक कंपोनेंट्स, इनपुट डिवाइसेस जो होंगी वो तमाम दिखाऊंगा जिनको क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, क्योंकि बेशुमार इनपुट डिवाइसेस हैं और लाजिम नहीं कि वो तमाम हमने याद करनी है या देखनी है या समझनी है। हमने सिर्फ वो बुनियादी कवर करनी है और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि इनपुट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो इनपुट का भी काम करती हैं आउटपुट का भी, और कंप्यूटर के साथ कुछ ऐसी भी डिवाइसेस अटैच की जाती हैं, ना वो इनपुट होती हैं ना वो आउटपुट होती हैं, वो एडिशनल डिवाइसेस होंगी। और फिर हम आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे रियल टाइम में और उनका जो काम है, फंक्शन है, उसको भी देखेंगे, और वो तमाम क्वेश्चन जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में से आते हैं, और बहुत सा पोर्शन जो है वो 5 to 10% हार्डवेयर और कंपोनेंट्स में से ही आता है। और सीपीयू के गिर्द बहुत से क्वेश्चन जी मूव करते हैं। सीपीयू को मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको, फिर हमारा एक पूरा लेक्चर जो है वो डिजाइन किया गया जी आपके लिए स्पेशली, वो है सॉफ्टवेयर वाला। अच्छा, बच्चों में डिफरेंशिएशन में बड़ा मसला आता है जी, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। यहाँ पे आपको रट्टी रटाई चीजें नहीं रख दी जाएंगी, कोई फाइल नहीं दे दी जाएगी कि आप इसको पढ़ लें या किताब बता दें और वो आप कर लें। मैं आपको रियल टाइम में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डायरेक्ट ओपन करेंगे, उसमें से जहां से जो क्वेश्चन आना है वो आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो है टाइम भी दूंगा। और इसके अलावा
सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी अलग से असाइनमेंट दूंगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर तक आप वो कवर कर सकें। और अब सॉफ्टवेयर के अंदर जी हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या चीज होती है। हम बचपन में यही पढ़ते हैं जी, वो चीज जिसे हम टच ना कर सकें या पांच सेंस से महसूस ना कर सकें उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं जी। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, यहाँ पे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जी जिन्हें पांच सेंसेस नहीं तो कम से कम एक या दो सेंसेस से तो फील कर ही सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स हम कवर करेंगे। इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। यहाँ पे छोटी सी बात क्लियर करता चलूं, क्लोज सोर्स वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि जिनकी आप कह लें कि अथॉरिटी कह लें या उनका लाइसेंस कह लें या उनका स्क्रिप्ट, उनका कोड जो है वो कंपनी के पास होता है। और जी तो वेलकम अगेन। कंक्लूजन की तरफ, हाँ मैं कंक्लूजन की चलता हूँ जी। मैं आपको जो सॉफ्टवेयर का एरिया है उसमें से इसका इंटरफेस और जो शॉर्टकट कीज है उस एरिया में बहुत से क्वेश्चन आते हैं जी, वो कवर करवाऊंगा। फिर मैं आपको कुछ एरियाज या कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा। आपने जब भी या लैपटॉप ऑन करना है या मोबाइल करना है उन्हीं के ऊपर फोकस करना है और आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पेपर के अंदर। इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट ले लूंगा और कुछ मटेरियल आपको दे दूंगा और कुछ जो है आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए नेक्स्ट टाइम। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूंगा। तो बाकी चीजें इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर के अंदर कवर करवाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी अरसलान भाई और तमाम दोस्तों का। जी ओवर टू यू अरसलान। जी अब हमारी जो नेक्स्ट कंसल्टेंट है वो मैडम मुंतहा फातिमा है, जो कि इंग्लिश पे लेक्चर्स देंगी। इंग्लिश जो है वो हर वन पेपर एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। और मैडम मुंतहा फातिमा ने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से उन्होंने इंग्लिश पे कोचिंग ली, बीएससी उन्होंने कंप्लीट कर लिया है और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से उन्होंने इंग्लिश पे कोचिंग ली हुई है। इनका जो ना वो तरीकाकार बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये जो पीपीएससी एफपीएससी वन पेपर एमसीक्यू की जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये पढ़ाते हुए, अपने रूल्स वगैरह पढ़ाते हुए उनमें से एग्जांपल्स दे के ये समझाती हैं कि ये यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हुआ था। और इंग्लिश का हर कंपेटिटिव एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सो इसके लिए मैडम मुंतहा को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और जल्दी जल्दी से जो है ना वो बताएं कि वो किस तरह से पढ़ाएंगी। बाकी इंशाल्लाह जो रेगुलर क्लासेस होंगी उसमें तो हम इनसे पढ़ेंगे। ओवर टू यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। So I'm going to discuss with all of you the contents. So I'm going to discuss about the use of, in this session I am going to discuss about the use of tenses, active and passive voice, direct and indirect narration, use of preposition, adjectives and adverb, and the last but not the least, articles. At the end of this session, I will provide you with the notes related to these topics. So I will provide you with the synonyms and antonyms, idioms and phrases, MCQs, punctuation, tenses, active and passive voice, direct and indirect narration, preposition, adjectives and adverbs, and article notes. In the first lecture, हम tenses के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम present, past, future tense के रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल्स को भी देखेंगे। और लास्ट में इससे रेलिवेंट हम प्रैक्टिस करेंगे कि पीपीएससी के एग्जाम्स में इससे रेलिवेंट किस तरह के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। उसके बाद हम एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। उसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के रूल्स को देखेंगे कि किस तरह हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और उसके लिए हम किन रूल्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम हु सेंटेंसेस और इंपेरेटिव और लेट सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे और उसके बाद पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन पैसिव वॉइस और मॉडल वर्ब्स को देखेंगे। और लास्ट में हम इससे रेलिवेंट प्रैक्टिस करेंगे कि पास के पेपर्स में इससे रेलिवेंट किस तरह के एमसीक्यूज आ चुके हैं।
उसके बाद हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंटेंट्स हम पढ़ेंगे वो होंगे रूल्स अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस, टाइम एंड प्लेस इन रिपोर्टेड स्पीच, चेंज इन टेंस, exclamatory sentences, imperative sentences, interrogative sentences and modal verbs। इन सब में हम ये देखेंगे कि हमने जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना होता है तो हमें कौन से रूल्स को अप्लाई करना होगा। और लास्ट में हम इससे रेलिवेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि पास्ट में इससे रेलिवेंट किस तरह के एमसीक्यूज आ चुके हैं और हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। और उसके बाद हम एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एडजेक्टिव्स की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव की कौन सी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हम एडजेक्टिव के सीक्वेंस देखेंगे। इसमें ये होता है कि अगर किसी एमसीक्यूज में हमें एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स दी गई हैं तो उसको किस सीक्वेंस से हमने अरेंज करना है, तो उसके लिए जो रूल अप्लाई होता है वो मैं आपको बताऊंगी और उससे रेलिवेंट फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन एडजेक्टिव विद प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ एडवर्ब और उससे रेलिवेंट हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में फिर हम दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे कि इससे रेलिवेंट पास्ट में किस तरह के एमसीक्यूज आ चुके हैं और अगर इस तरह के आएंगे तो हम किस तरह इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम यूज ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम यूज ऑफ ए एंड द के बारे में पढ़ेंगे और उससे रेलिवेंट एग्जांपल्स को देखेंगे कि किन में हम ए और एन और द का यूज कर सकते हैं और किन में हम नहीं कर सकते। मैडम को हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्दी से इंग्लिश के बारे में बता दें कि आप इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश को इंशाल्लाह वन पेपर एमसीक्यूज के अलावा भी बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इंग्लिश जिस तरह से आती है मैडम उस तरह से अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके पढ़ाती हैं। और वन पेपर एमसीक्यूज में क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में रटा वगैरह तो होता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो प्रीवियस पेपर्स में भी एमसीक्यूज आते रहे हैं उनके मुताबिक मैडम जो है ना वो अपने लेक्चर्स में प्रिपेयर करके पढ़ाती हैं। और जो स्क्रीन शेयर हो रही होती है उसके जो स्क्रीनशॉट्स आप लेंगे एट द एंड तो वो बड़े आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जी, अब हमारे जो नेक्स्ट कंसल्टेंट हैं वो इंजीनियर सर तलहा खालिद साहब हैं। सर तलहा खालिद साहब ने एमफिल सिविल इंजीनियरिंग में किया हुआ है और इनके पास जो पोर्शन है वो बेसिक मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव है। सर तलहा अभी आज जो है ना वो हमारे साथ मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन हमारी जो रेगुलर क्लासेज हैं उनमें इंशाल्लाह सर तलहा हमारे साथ लेक्चर्स को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा इनका जो एक क्लिप है इनके जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें जो लेक्चर हुआ था उसमें इनका एक क्लिप जो है ना वो शेयर किया गया है। आप वहाँ पे जाके इनके लेक्चर्स का स्टाइल और इनका जो पढ़ाने का तरीकाकार वो देख सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीकाकार है। और मैथमेटिक्स का और क्वांटिटेटिव का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है हर वन पेपर एमसीक्यूज में। तो ये इनके कोर्स कंटेंट्स है, इस हवाले इन कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक सर तरह लेक्चर देंगे। तो इसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट कंसल्टेंट है वो डॉक्टर मोहम्मद उसामा रमज़ान है। इन्होंने डीवीएम और डीवीएम के बाद एमफिल इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी किया हुआ है। ये लेक्चरर एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। और ये हमारा जो नेक्स्ट वन पेपर एमसीक्यूज में पोर्शन है वो एवरीडे साइंस का है, ये उसमें जो लेक्चर्स देंगे। तो मैं अभी सर उसामा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जो उन्होंने पोर्शन पढ़ाना है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। ओवर टू जी सर असलाम, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? जी डॉक्टर साहब आप ऑडिबल हैं, प्लीज कंटिन्यू। जी ठीक है, थैंक यू जी। पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरा नाम जो है वो है मोहम्मद उसामा रमज़ान। तो अभी मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो पोर्शन है एवरीडे साइंस का उसको मैं इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा। बाकी मीटिंग का टाइम कम है, पहले टाइम काफ़ी हो गया है, तो वन पेपर एमसीक्यूज को किस तरह टैकल करना है उस मतलब आपको इन अ बेटर वे सर वलीद ने काफ़ी अच्छे वे में डिस्क्राइब किया और असलाम भाई ने भी काफ़ी अच्छे वे में डिस्क्राइब किया है। तो मैं बता देता हूँ कि जो मैं डिस्कस करूंगा वो ज़्यादातर पोर्शन होगा रिलेटेड विद बायोलॉजिकल साइंसेस। तो जो मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो उससे बाहर आपको पेपर नहीं आएगा। अगर बायोलॉजी का या एवरीडे साइंस का जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन भी आ जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज आया जो मैंने पढ़ाया है वहां से ही आएगा।
जी सर, आप नेक्स्ट स्लाइड करना। जो मेरे कोर्स कंटेंट्स होंगे जिनको मैं डिस्कस करूंगा इस कोर्स में आपके साथ स्कूल ऑफ नॉलेज के थ्रू, उसमें मैं डिस्कस करूंगा ब्रांचेस ऑफ साइंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर आगे इनके फर्दर सब ब्रांचेस वगैरह। तो पेपर में एक आधा एमसीक्यूज ब्रांचेस ऑफ साइंस में से अक्सर आ जाता है। तो उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बेसिस ऑफ लाइफ, मीन्स के लाइफ किस तरह बनी है, किस तरह जिंदगी चल रही है, सेल क्या होता है, सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, और जो सेल होता है उसके आगे जो ऑर्गेनेलीज वगैरह आ जाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, डीएनए वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स वगैरह, इनको डिस्कस करूंगा आपके साथ। ऑर्गन्स और सिस्टम्स को डिस्कस करूंगा, ऑर्गन्स में जिस तरह एक लीवर है और एक स्किन है। तो पेपर में मैं देखा है जो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आज तक रिपीट हुआ है कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है बॉडी में, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सिस्टम्स आ जाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये किस तरह काम कर रहे हैं, उनका रिलेटेड बताऊंगा। तो आप ये बस माइंड में रखें कि मैं आपको वन पेपर एमसीक्यूज के रेलिवेंट तैयारी कराऊंगा, इंशाल्लाह जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। उसके अलावा कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया वगैरह, इनको हम डिस्कस करेंगे। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल मींस फॉसिल्स आ जाते हैं, लाइक जिसमें कोयल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाती है, बायोगैस आ जाती है। तो मैं इनके मतलब डिस्कस करूंगा कि ये किस तरह मौजूद में आई, क्योंकि बाद का तो इसमें में से भी एक आधा सवाल पूछ लेते हैं। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, तो जो बैलेंस डाइट होती है वो किस पे कंसिस्ट करती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, ईच एंड एवरीथिंग हो। तो मुझे ये पोर्शंस इंशाल्लाह जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, होप सो कि आपको इंशाल्लाह ताला मजा आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो भी टाइम कम है तो इसलिए मैं इधर क्लोज करता हूँ। थैंक यू सर असलान। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब हमारे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल साइंस का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मैडम मुंथा पढ़ाएंगी। उसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और पोल्यूशन है, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह आ जाता है। तो ये वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जिस टॉपिक से जिस तरह से वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जाता है उस तरह से जो है ना वो इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। अब वन पेपर एमसीक्यू, अब जो जनरल साइंस में कुछ फिजिकल साइंसेस का क्वेश्चन होता है, जैसा कि जिनमें जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में सवाल आते हैं कि सूरज के नज़दीक तरीन सियारा कौन सा है, दूर तरीन सियारा कौन सा है, गर्म तरीन सियारा कौन सा है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये फिजिकल साइंसेस से आते हैं। तो फिजिकल साइंसेस का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊंगा। जो जनरल साइंस में फिजिकल साइंस का जो पोर्शन है वो इंशाल्लाह आपको मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें नेचुरल हैजर्ड्स, डिजास्टर जो आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको इंशाल्लाह वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से पढ़ाई जाएंगी जो जॉब्स आ रही हैं अभी। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स का, और पाकिस्तान अफेयर्स को इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। और पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ाने में जो मेरी स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि ये जो है ना वो बड़े पुराने दौर मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से शुरू होगा और ये उससे मोहम्मद बिन कासिम तक जाएगा। फिर उसके बाद बाबर, मुगल एम्पायर, वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में लड़ी गई, और उसके बाद प्री पार्टीशन का कुछ एरिया आएगा, फिर उसके बाद पोस्ट पार्टीशन का कुछ एरिया आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है ये कम्प्लीटली इंशाल्लाह मैं जो हमारा जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से यानी पाकिस्तान अफेयर्स को मैं इस तरह से लेके चलूंगा कि जो मोहनजोदाड़ो से शुरू होगी और जो आज की तारीख तक जो जो इम्पोर्टेंट काम हुए हैं वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से वो इंशाल्लाह सारे डिस्कस होंगे और सारे वो पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे एक और कंसल्टेंट हैं डॉक्टर रिहान रमज़ान साहब, एमबीबीएस 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, और वो भी जनरल साइंस में कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे। तो अभी वो उनकी जो स्लाइड्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो किस तरह से जनरल साइंस में से जो कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रिहान है और मैं 4th ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। स्कूल ऑफ नॉलेज बाय अरसलान में इंशाल्लाह मैं जनरल साइंस जनरल पोर्शन कवर करवाऊंगा। जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है वो डॉक्टर उसामा रमज़ान कवर करवाएंगे और कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि मैं कवर करवाऊंगा।
अब जो मेरे पास जो सर अरसलान ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जनरल नॉलेज का, उसके अंदर बेसिकली मैं डील करूंगा वाइटामिन से। अब वाइटामिन में से जो पास्ट पेपर्स में आप देखेंगे जो एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू आए होते हैं, वो बिल्कुल सिंपल। अब मैं आपको बताऊंगा कि फैट सोलुबल विटामिन कौन से हैं, वाटर सोलुबल विटामिन कौन से हैं। जैसे फैट सोलुबल विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। अब विटामिन ए का आपको पता है कि जैसे पास में एमसीक्यू आया हुआ है, सर वलीद ने भी बताया था कि विटामिन ए है जो वो स्किन के लिए बहुत जरूरी है। और जो विटामिन के है वो आप देखेंगे तो अगर किसी जगह पर कोई कट हो, ब्लीडिंग होती है, तो वहां पर जो ब्लड फ्लो बनता है उसके लिए विटामिन के जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह अब एक बहुत एंटी कैंसर एक रिसेंट रिसर्च हुई है लेटेस्ट, वो ये है कि जो विटामिन सी है और जो विटामिन ई है, इनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं। बिल्कुल इसी तरह अब जो एक और बड़ा मशहूर विटामिन है कोबैलामिन, विटामिन बी 12 जिसे कहते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन है। कोबैलामिन के इंजेक्शन भी आते हैं, आप लगाते होंगे। विटामिन बी 12, कोबैलामिन, विटामिन बी 9, फोलेट, ये वो विटामिन हैं, जैसे ही इनका इंजेक्शन लगता है तो एकदम जैसे एनर्जी नहीं आती, एनर्जी बहाल होती है। तो इससे हम इसको याद रखेंगे, ये मेटोपोइटिक है, मतलब ये एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मेरा जो सेकंड टॉपिक होगा वो होगा कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर इंसानों में कौन कौन सी डिजीज हैं जो आजकल बहुत कॉमन चल रही हैं। जैसे अभी मलेरिया की वबा चल रही है। अब मलेरिया के मतलब जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि अभी जो रिसेंट आया है उसमें है कि डेली 4,000 के करीब लोगों की डेथ सिर्फ मलेरिया की वजह से हो रही है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। अब मलेरिया किस तरह से फैलता है, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, हेपाटाइटिस हो गया। हेपाटाइटिस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है। हेपाटाइटिस के साथ डिप्थेरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, बच्चों के अंदर बम्प्स एंड मीजल्स। और इसके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसके मुतालिक हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1998 में शुरू किया था वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। अब उसके अंदर कौन कौन से वैक्सीनेशन लगाई जाती है वो हम इंशाल्लाह सुपरफिशियल सा देखेंगे, वन पेपर एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन में से भी पास पेपर में पीपीएससी के और जितने भी वन पेपर एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे ही ह्यूमंस इवॉल्व किस तरह से हुए। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमंस की कौन सी ऐसी फॉर्म थी जो पेंटिंग जिन्होंने सबसे पहले करना सीखी, कौन सी ऐसी फॉर्म थी जिन्होंने सबसे पहले चलना शुरू किया या लिखना शुरू किया। इसी तरह एक हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन में एक और जो बहुत मेजर चीज है वो एक ग्रेट वॉर हुई थी। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह हम जब डिस्कस करेंगे तो आप इंजॉय करेंगे कि दो ह्यूमंस उस वक्त इवॉल्व हो रहे थे, एक एशिया में और एक अफ्रीका में, इनके दरमियान में एक ग्रेट वॉर हुई थी। इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी अभी टाइम कम है तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट सा ब्रीफ कर रहा हूँ। ओवर टू यू सर असलान। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रेहान साहब जो जनरल साइंस का पोर्शन कवर कराते हैं बड़े खूबसूरत और इंटरेस्टिंग अंदाज में करवाते हैं। इंशाल्लाह इनसे पढ़ने का भी आपको मज़ा आएगा। तो अब हम अपने जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है इसको हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा प्री प्लान शेड्यूल है उसके मुताबिक इंशाल्लाह क्लासेस 1 अगस्त से शुरू होंगी और हमारी क्लासेस बिल्कुल टू द पॉइंट होंगी और वन पेपर एमसीक्यू के हिसाब से होंगी। और क्लास की टाइमिंग वही है, मगरिब के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह, और ये चले करेगी 9 बजे तक तकरीबन। यानी ये 7 बजे तकरीबन लिंक शेयर हो जाएगा और ये 9 बजे तक जो हमारी क्लास है वो चलेगी। और मगरिब के बाद हमारा जो प्रॉपर लेक्चर है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाया करेगा। और जो है ना, अब हमारा जो हमने जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो ना हमें रिक्वेस्ट आती रही हैं, लेकिन हमारा जो टारगेट था कि हमने जो ना स्टूडेंट्स वो कम से कम हमने 50 सोचा हुआ था कि 50 स्टूडेंट्स जो है ना उनके साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन तो नहीं करेंगे। लेकिन अब स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो हमने जो टीम मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि हम स्टूडेंट्स जो है ना वो 50 से अगर ज़्यादा भी आ जाते हैं, और मैक्सिमम हम 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेंगे। यानी 50 से अगर थोड़े ज़्यादा भी आ जाते हैं, 100 तक आ जाते हैं, तो हम इंशाल्लाह वो जो है ना 100 तक स्टूडेंट्स के लिए उनकी फैसिलिटी के लिए हमने जो डेट है वो एक दिन के लिए हमने एक्सटेंड की है, फीस जमा करवाने की जो लास्ट डेट है। और उसके बाद जो है ना वो हमारी डेट एक्सटेंड नहीं होगी और 1 अगस्त से इंशाल्लाह हमारी जो प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। और 1 अगस्त से हमारी प्रॉपर क्लासेस इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। और जो शेड्यूल है वो जिन जिन स्टूडेंट्स ने फीस पे कर दी हुई है उनको एक मैं अभी जो है ना वो कल लास्ट डेट है,
कल रात 12 बजे तक जो है ना वो टाइम है फीस जमा करवाने का, और उसके बाद मैं एक पेड ग्रुप बनाऊंगा जिसमें जो जो स्टूडेंट्स ने फीस जमा कराई है उनको मैं ऐड करूंगा। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने फीस जमा करवा दी हुई है और अभी तक उनको मैंने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म भेजा है उन्होंने अभी तक वो फिल नहीं किया, तो वो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है उसे फिल करें, ताकि जो हमारे पास जो डाटा है उसे हम आसानी से एक पेड जो ग्रुप है व्हाट्सएप का वो बना सके, जिसमें हम जूम का लिंक शेयर कर सकें। हमारे जो है वो लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह। तो आप जो है वो जो हमारा फॉर्म हमने आपको भेजा है उसे लाजमी फिल करें, फिल करके उसे सबमिट कर दें। आप सबकी इस बातों का बेहद शुक्रिया, और इंशाल्लाह 1 अगस्त को दोबारा मुलाकात होगी, और उससे पहले जो है ना वो शेड्यूल आपसे शेयर कर दिया जाएगा जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें कि किस किस तरह से क्लासेस होंगी। आप सब इस बातों का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।